एक्सनस, वेंटेज और डेल्टा एक्सचेंज एप्लीकेशन, इन तीनों में से कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट होने वाला है अगर आप लोग यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में ट्रेड करते हैं? तो यहाँ पर जो एक्सनस एप्लीकेशन है और यहाँ पर जो वेंटेज एप्लीकेशन है, इन दोनों के ऊपर में आपको फॉरेक्स और क्रिप्टो CDF के ऑप्शन मिलते हैं। अब यहाँ पर CFD का मतलब होता है क्रिप्टो कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग एक्सनस या फिर वेंटेज के साथ में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर जो भी ट्रेड आप लोग लोगे, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने बिटकॉइन में ट्रेड लिया तो वहाँ पे बिना ओनरशिप के आप लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं। एंड उसमें जो भी मूवमेंट होते हैं, चाहे वो अपसाइड का हो डाउन साइड का हो, उन सारे मूव को आप लोग कैप्चर कर सकते हैं और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, ये आपको ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के ऊपर में। लेकिन अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे एक्सनस या फिर वेंटेज एप्लीकेशन के ट्रेडिंग से, तो यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का फ्यूचर ट्रेडिंग काफी ज्यादा सिमिलर है एक्सनस एप्लीकेशन और वेंटेज एप्लीकेशन से। क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के ऊपर में फ्यूचर के ऊपर में ट्रेड करेंगे तो फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पर परपेचुअल होने वाला है। अब परपेचुअल का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होते हैं, आप जब तक चाहे उसको होल्ड कर सकते हैं, एक्सपायरी का आपको टेंशन नहीं लेना है। जबकि अगर आप लोग ऑप्शन के ऊपर में ट्रेड करेंगे डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर में, तो यहाँ पर इसमें एक्सपायरी होते हैं, तो एक्सपायरी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग काफी ज्यादा अलग होने वाला है। एक्सनस एप्लीकेशन या फिर वेंटेज एप्लीकेशन के साथ में अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो इनका जो सिस्टम है ट्रेड करने का, वो यहाँ पर काफी अलग होने वाला है डेल्टा एक्सचेंज के कंपैरिजन में। अब ट्रेडिंग का सिस्टम या फिर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर तीनों एप्लीकेशन के ऊपर में अलग इसलिए मिलने वाला है क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर वेंटेज एप्लीकेशन या फिर एक्सनस एप्लीकेशन के साथ में एक लॉट में ट्रेड करते हैं तो वहां पे एक लॉट का मतलब आप लोग ऐसे मान सकते हो कि आप लोग एक बिटकॉइन के ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन सेम ऐसे ही अगर आप लोग डेल्टा एक्सचेंज के साथ में एक लॉट के ऊपर में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आप लोग एक BTC में ट्रेड नहीं करोगे। यहाँ पर एक लॉट का मतलब होने वाला है 0.001 BTC। तो अगर आपको यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज के साथ में एक बिटकॉइन के ऊपर में ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पर बिटकॉइन के 1000 लॉट लेने होंगे, तब आप लोग यहाँ पर एक बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं आपको यहाँ पर चार्जेस बताने वाला हूँ कि कितने चार्जेस आपके यहाँ पे लगने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इन तीनों एप्लीकेशन के ऊपर मैंने एक बिटकॉइन का एग्जांपल लिया है। तो एक्सनस एप्लीकेशन या फिर वेंटेज एप्लीकेशन के ऊपर में जैसे ही आप लोग एक लॉट लेके ट्रेड करोगे तो वहां पे डायरेक्टली आपका ट्रेड पंच होगा एक बिटकॉइन के ऊपर में, और फिर वहां पर जो भी मूवमेंट होंगे उसको आप लोग वहां पे कैप्चर कर सकते हैं। तो ट्रेड तो आप लोग वहां पर कर लोगे, बट ओनरशिप आपके पास में नहीं रहने वाला। अब यहाँ पर ओनरशिप नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर आपके साथ कोई स्कैम हो जाएगा या फिर इसमें कोई रिस्क है। CFD का मतलब ही यही होता है कि बिना ओनरशिप के आप लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, यहाँ पर एक बिटकॉइन के ऊपर में ट्रेड करने के लिए आपको 1000 लॉट लेने होंगे, और यहाँ पर कंप्लीट ओनरशिप आपके पास में रहने वाला है क्योंकि आपने उसका फ्यूचर को बाय किया है। लेकिन अगर हम बात करें चार्जेस की, तो एक्सनस एप्लीकेशन के ऊपर में 1.1 पिप से स्प्रेड यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्प्रेड के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चार्जेस को कैलकुलेट करें तो एक्सनस के ऊपर में यहाँ पर 15 से लेकर $20 तक के चार्जेस आपके ट्रेड के ऊपर में अप्लाई हो सकते हैं। और वेंटेज एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर स्प्रेड 1.2 पिप से स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर $16 to $22 तक के चार्जेस अप्लाई हो सकते हैं। लेकिन अगर हम डेल्टा एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पर आपको टेकर और मेकर के अकॉर्डिंग चार्जेस देने होते हैं। टेकर को आप मार्केट ऑर्डर समझ लो और मेकर को आप लिमिट ऑर्डर समझ लो। ज्यादातर ट्रेडर जब ट्रेड करते हैं तो वो लोग मार्केट ऑर्डर ही प्लेस करते हैं, मतलब वो लोग टेकर होते हैं। तो टेकर साइड पे चार्जेस यहाँ पर 0.05% के अकॉर्डिंग अप्लाई होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चार्जेस को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर $60 to $80 तक के चार्जेस आपके ट्रेड के ऊपर में अप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों एप्लीकेशन के अप्रॉक्सीमेटली वाले चार्जेस मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पर मैंने आपको इसको एक बिटकॉइन का एग्जांपल लेके बताया है। आप लोग यहाँ पर एक बिटकॉइन में तो ट्रेड करोगे नहीं, आप लोग यहाँ पर छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करने वाले हो, तो चार्जेस यहाँ पर कम अप्लाई होने वाले हैं। और साथ ही तीनों एप्लीकेशन के ऊपर में आप लोग लेवरेज लेकर भी ट्रेड कर सकते हैं। एक्सनस एप्लीकेशन और वेंटेज एप्लीकेशन के ऊपर में आपको 1:2000 का लेवरेज देखने को मिल जाता है, और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के ऊपर में आपको 200x का लेवरेज देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर पर्सनली मैं खुद वेंटेज एप्लीकेशन और डेल्टा एक्सचेंज का यूज करता हूँ ट्रेड करने के लिए। ज्यादा यूज यहाँ पर मैं वेंटेज एप्लीकेशन का करता हूँ क्योंकि यहाँ पर चार्जेस कम है, पर यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज क्योंकि FIU रजिस्टर्ड है तो सेफ्टी यहाँ पर आपको ज्यादा मिलने वाला है। बाकी आपको इन तीनों में से कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट लगता है उसका नाम आप लोग कमेंट कर देना। इंडिया के अंदर में बेस्ट फॉरेक्स एप्लीकेशन के बारे में जानना है तो वीडियो मैंने बना रखा है, वीडियो में क्लिक करो और पूरा वीडियो जाके देख लो। ये वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। बेस्ट फॉरेक्स एप्लीकेशन के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, तो वहां से आप लोग अपने अकाउंट को भी ओपन करा सकते हैं।